उत्पत्ति अध्याय 22। प्रभु की आज्ञा, अब्राहम की परीक्षा। इन घटनाओं के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने उन्हें पुकारा, अब्राहम। उन्होंने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने कहा, तू अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को प्यार करता है। तू उसको लेकर मोरिया देश जा। वहां उस पहाड़ पर जिसे मैं तुझे बताऊंगा, तू अपने पुत्र को अग्नि बलि में चढ़ाना। अब्राहम सवेरे उठे। उन्होंने अपने गधे पर जीन कसी, अपने साथ 2 सेवकों एवं अपने पुत्र इसहाक को लिया। अग्नि बलि के लिए लकड़ी काटी और उस स्थान की ओर चले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उनसे की थी। अब्राहम ने तीसरे दिन आंखें ऊपर उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और इसहाक आगे जाकर आराधना करेंगे, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने अग्नि बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी और अपने हाथ में अग्नि और छुरा लिया। वे दोनों एक साथ चले। इसहाक अपने पिता अब्राहम से बोला, पिताजी। उन्होंने कहा, हाँ मेरे पुत्र, क्या बात है? इसहाक ने पूछा, आग और लकड़ियां तो है, परंतु अग्नि बलि का मेमना कहां है? अब्राहम ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं अग्नि बलि के लिए मेमने का प्रबंध करेगा। वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। वहां अब्राहम ने एक वेदी बनाकर इस पर लकड़ियां सजाई। तब उन्होंने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे लकड़ियों के ऊपर वेदी पर लिटा दिया। फिर अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि करने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठाया, किंतु प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उन्हें पुकार कर कहा, अब्राहम, अब्राहम। वो बोले, क्या आज्ञा है? दूत ने कहा, बालक की ओर अपना हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ हानि पहुंचा। अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का सच्चा भक्त है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब्राहम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि उनके पीछे एक मेढ़ा है। वो अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम गए, उन्होंने उस मेढ़े को पकड़ा और अपने पुत्र के स्थान पर उसकी अग्नि बलि चढ़ाई। अब्राहम ने उस स्थान का नाम प्रभु प्रबंध करता है रखा। इसलिए आज तक ये कहा जाता है, प्रभु के पहाड़ पर कोई प्रबंध होगा। प्रभु के दूत ने स्वर्ग से दूसरी बार अब्राहम को पुकारा। प्रभु कहता है, तूने ये कार्य किया है। तूने मेरे लिए अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए मैं स्वयं अपनी शपथ खाता हूं कि मैं निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों एवं समुद्र तट के रेत कणों के सदृश असंख्य बनाऊंगा। तेरे वंशज अपने शत्रुओं के नगर द्वारों पर अधिकार करेंगे। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र तेरे वंश के द्वारा मुझसे आशीष प्राप्त करेंगे, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा सुनकर उसका पालन किया। इसके पश्चात अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आए। वे उठकर उनके साथ बैर शबा गए। अब्राहम बैर शबा में रहने लगे। नाहोर के वंशज। इन घटनाओं के पश्चात अब्राहम को यह संदेश मिला, आपके भाई नाहोर से उसकी पत्नी मिल्का को पुत्र उत्पन्न हुए हैं। मिल्का के ये पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र ऊस और उसका भाई बूज, अराम का पिता कमुएल, केसद, हजो, पिलदाश, यिदलाब और बतूएल। इन 8 पुत्रों को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर से जन्म दिया। बतूएल रिबका का पिता बना। नाहोर की रखैल रूमा ने टेबह, गहम, तहश और माका नामक पुत्रों को जन्म दिया। उत्पत्ति अध्याय 23। सारा की मृत्यु। सारा 127 वर्ष तक जीवित रही। सारा की मृत्यु कनान देश के किरियत अर्बा अर्थात हेब्रोन नगर में हुई। अब्राहम सारा के लिए शोक मनाने और विलाप करने के लिए आए। वो शव के सामने से उठकर उस देश के निवासी हित्तियों से बोले, मैं आप लोगों के मध्य प्रवासी के रूप में रहता हूं।
मुझे कब्रिस्तान के लिए अपने यहां भूमि दीजिए कि मैं अपनी पत्नी का शव गाड़ कर उसे आंखों से दूर करूं। हित्तियों ने अब्राहम को उत्तर दिया, हे स्वामी, हमारी बात सुनिए। आप तो हमारे मध्य में परम शक्तिमान है। आप हमारी सर्वोत्तम कब्र में शव को गाड़ दीजिए। हम में से कोई भी व्यक्ति अपनी कब्र आपको देना अस्वीकार न करेगा और न शव गाड़ने में रुकावट डालेगा। अब्राहम उठे और हित्तियों का झुककर अभिवादन किया। वो उनसे बोले, यदि आप सहमत हैं कि मैं अपनी पत्नी के शव को गाड़ कर उसे अपनी आंखों से दूर करूं, तो मेरी बात सुनिए। आप मेरे लिए सोहर के पुत्र एप्रोन से निवेदन कीजिए, जिससे वो मकपेला में स्थित अपनी गुफा मुझे दे दे। वो उनकी भूमि के सीमांत पर है। वो आप लोगों की उपस्थिति में मुझसे पूरा मूल्य ले ले और उसको मुझे दे दे, जिससे मैं उसको कब्रिस्तान बना सकूं। एप्रोन स्वयं सहजातीय हित्तियों के बीच में बैठा था। उसने नगर द्वार पर आने वाले सब हित्तियों को सुनाते हुए अब्राहम को उत्तर दिया, नहीं स्वामी, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको न केवल अपनी भूमि दूंगा, वरन कब्र की गुफा भी जो उसमें है। मैं अपने लोगों की उपस्थिति में अपनी भूमि आपको प्रदान करता हूं। आप शव को गुफा में गाड़ दीजिए। अब्राहम ने देश के निवासियों के समक्ष झुककर उनका अभिवादन किया। वो उन्हें सुनाते हुए एप्रोन से बोले, यदि आप मुझे भूमि देंगे तो मेरी बात सुनिए। मैं आपको भूमि का मूल्य दूंगा। वो मुझसे लीजिए, जिससे मैं अपनी पत्नी का शव वहां गाड़ सकूं। एप्रोन ने अब्राहम को उत्तर दिया, स्वामी, मेरी बात सुनिए। उस भूमि के टुकड़े का मूल्य तो 400 चांदी के सिक्के हैं, पर वो आपके और मेरे बीच में क्या है? आप शव को गाड़ दीजिए। अब्राहम ने एप्रोन की बात मान ली। एप्रोन ने जितना मूल्य हित्तियों को सुनाते हुए बताया था, अब्राहम ने व्यापारियों में प्रचलित माप के अनुसार एप्रोन को 400 चांदी के सिक्के तौल कर दिए। इस प्रकार मकपेला में स्थित एप्रोन की भूमि, जो ममरे के पूर्व में थी, एवं उस भूमि सहित वो गुफा भी जो उस पर थी, तथा भूमि पर और भूमि के क्षेत्र में लगे सब पेड़, नगर द्वार पर आने वाले सब हित्तियों की उपस्थिति में अब्राहम के अधिकार में कर दिए गए। तत्पश्चात अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को मकपेला वाली भूमि की गुफा में गाड़ दिया, जो कनान देश के ममरे अर्थात हेब्रोन नगर के पूर्व में है। भूमि और उस भूमि पर स्थित गुफा कब्रिस्तान के लिए हित्तियों द्वारा अब्राहम के अधिकार में दे दी गई।